नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप शेखावत एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे साइंस कैफे में। तो बच्चों, आज जो हम इस सेशन में टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है हाउ डू एयरप्लेन्स फ्लाई। कि हमारे आसमान में जो एयरप्लेन्स फ्लाई करते हैं उसके पीछे जो बेसिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट वीडियो में कुछ बच्चे कमेंट्स आए थे कि सर जब आप सेशन स्टार्ट करते हो तो उससे पहले कुछ शायरी वगैरह हो जानी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए एक शायरी लेके आऊँ, थोड़ा संभाल के बैठिए। शायरी के बोल ऐसे हैं कि जब आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो बच्चों देखो, बात ऐसी है कि अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर अपना कोई एम फिक्स कर रखा है तो चाहे वो मैटर नहीं करता है कि उसके लिए जो पाथ होगा, आपके लिए जो जर्नी होगी, आपके सक्सेस के लिए, आपके एम के लिए जो जर्नी होगी वो ईजी हो, वो हार्ड भी हो सकती है। लेकिन बस आपने एक बार ठान लिया नहीं कि नहीं करना है तो करना है, दैट सिंपल। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कि हाँ, अगर आपको अपना एम अचीव करना है तो अगर आपने एक बार फिक्स कर लिया माइंड के अंदर, अपने दिल के अंदर फिक्स कर लिया कि नहीं मुझे करना तो यही है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलो इसी बढ़िया सी मोटिवेशनल शायरी के साथ में हम आज का सेशन कवर अप करते हैं। तो देखो, आज हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं उसके पीछे का जो फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो बच्चों, बात ऐसी है कि आपने सोचा तो होगा कभी कि हाँ हमारे आसपास के अंदर एरोप्लेन वगैरह कैसे उड़ते हैं, बट आपने इनको रिलेट किया होगा कि हमारे जैसे पक्षी वगैरह उड़ते हैं ना, बर्ड्स वगैरह हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में फ्लाई करते हैं, वैसे ही कुछ सेम फिनोमेना पे हमारे एरोप्लेन्स भी फ्लाई करते हैं। जैसे बर्ड्स के पास में उनके विंग्स होते हैं, सेम हमारे जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं इनके पास भी क्या होते हैं, इनके विंग्स वगैरह होते हैं। तो मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम सा है कि जिस प्रकार बर्ड्स वगैरह अपने विंग्स की मदद से उड़ते हैं, उसी प्रकार कहीं ना कहीं एरोप्लेन भी अपनी विंग्स की मदद से ही उड़ता होगा। चलो ठीक है, बात तो सही है, एरोप्लेन्स भी अपनी विंग्स की मदद से ही उड़ता है। जैसा आपने देखा है कि आजकल मैरिज वगैरह, शादी वगैरह में अधिकतर लोग ड्रोन वगैरह का यूज़ में लेते हैं और आपके घर के अंदर फैन वगैरह चलते हैं, तो इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है ना फिजिक्स का, वही कॉन्सेप्ट आपके यहाँ लगता है। देखो बेसिकली एरोप्लेन को उड़ाने के लिए, उड़ाने का मतलब यह है कि एरोप्लेन को पहले तो हवा में लेके आओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके आओ, एरोप्लेन को हम नीचे उतारते भी हैं, एरोप्लेन को हम रोकते भी हैं। तो इनके लिए क्या हमारे एरोप्लेन के अंदर चार प्रकार के फोर्स काम में आते हैं। चार प्रकार के फोर्स काम में आते हैं। एक फोर्स काम में आता है जो एरोप्लेन को आपको आगे की डायरेक्शन में ले जाता है। एक फोर्स काम में आता है जो आपके एरोप्लेन को रोकता है, मतलब जो आगे डायरेक्शन में फोर्स ले जा रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग के उस फोर्स को रोकता है। एक फोर्स आपके काम में आता है जो आपके एरोप्लेन को आपकी अर्थ की सरफेस से ऊपर की साइड क्या करता है, लिफ्ट करता है। और एक वहीं की फोर्स काम में आता है जो आपका एरोप्लेन लिफ्ट हो गया ना, उस फोर्स को अपोज करके और नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो हमारे पास में चार फोर्स होते हैं। जो फोर्स आपके एरोप्लेन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है उस फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं, थ्रस्ट। चलो ठीक है, एक फोर्स तो आ गया थ्रस्ट जो आपके एरोप्लेन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है। वहीं पे थ्रस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसे हम कहते हैं ड्रैग। क्या कहते हैं, ड्रैग। चलो ठीक है, थ्रस्ट हो गया जो एरोप्लेन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा, वहीं पे ड्रैग क्या हो गया, आपके इसको थ्रस्ट को अपोज करेगा, मतलब रोकेगा। वहीं पे जब आपका एरोप्लेन ऊपर की साइड लिफ्ट होता है ना, अर्थ की सरफेस को छोड़ के स्काई के अंदर जाता है, तो वो जो वाला फोर्स होता है उस फोर्स को हम कहते हैं लिफ्ट। क्या कहते हैं, लिफ्टिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिफ्ट। लिफ्ट मतलब ऊपर की ओर आपके इसको लिफ्ट करता है, ठीक है। और वहीं पे जो लिफ्ट को अपोज करता है फोर्स, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चीज़ है तो हमेशा स्टेबल रहती है, हमेशा बैलेंस रहती है। तो किसी भी फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा फोर्स होता है, वैसे ही थ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए हमारे पास में ड्रैग होगा। उसी प्रकार से लिफ्ट को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या होगी, ग्रेविटी होगी। क्या होगी, ग्रेविटी, या फिर उसे वेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेट भी कहते हैं। चलो ठीक है, तो आओ बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स होता है जो आपको एरोप्लेन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है विद द हेल्प ऑफ एयर। इसके आसपास में जो एयर वगैरह प्रेजेंट होती है ना, उस एयर की मदद से आपके इस एरोप्लेन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपके इस एरोप्लेन में थ्रस्ट अप्लाई करता कौन है। जो आपके बेटा ये जेट इंजन वगैरह, जो प्रोपेलर वगैरह, जो आपके इंजन देखे ना आपके गोल गोल से जो इंजन यहाँ लगे होते हैं विंग्स के पास के अंदर, वो इंजन क्या करते हैं, आपके एरोप्लेन को थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब थ्रस्ट कैसे प्रोवाइड करेंगे बेटा, ये करते क्या है कि आपके जो एरोप्लेन के आगे वाली जो एयर है ना, उस एयर को एब्जॉर्ब करके और पीछे वाली डायरेक्शन में क्या करते हैं, उसको स्पीड से फेंकते हैं। अब आपने देखा होगा न्यूटन का लॉ पढ़ा, थर्ड लॉ की एक्शन रिएक्शन की। अगर हम किसी चीज के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं, पीछे की साइड हम किसी चीज को धकेल रहे हैं, तो वो चीज क्या करेगी, हमें आगे की साइड क्या करेगी, मूव ऑन करेगी। तो वो क्या होगा, जैसे ही वो एयर पीछे की साइड हम धकेलेंगे, जेट इंजन पीछे की साइड उस हवा को धकेलेंगे, उससे क्या होगा, वो हवा क्या करेगी, इस एरोप्लेन के ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगाएगी, और उस अपोजिट फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। चलो इस बात को हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। लेट्स सपोज
मेरे पास में एक हेयर ड्रायर है और ये एक छोटा सा पेपर है। अब जैसे मैं इस हेयर ड्रायर को ऑन करूंगा, ये क्या हो जाएगा, पेपर हिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्या शो कर रहा है कि हाँ, अब देखो, ये देखो, ये पेपर मूव कर रहा है ना। अब देखो, अगर मान लो मैं इसके पीछे से ब्लॉक कर दूँ, इसको ब्लॉक करते क्या होगा, अब हवा पास नहीं हो रही है। हवा पास नहीं होगी तो इधर से कोई हवा निकलेगी नहीं। इसीलिए हमारे एरोप्लेन वाले केस में क्या होता है कि ये जो प्रोपेलर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपके इधर से हवा को पकड़ के, इधर से हवा को गेन करके पीछे की साइड उस हवा को निकालते हैं। अब उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, पीछे की साइड एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या करेगा, आपको एक अपोजिट फोर्स लगा के आपके एरोप्लेन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा। तो सिंपल सा ये तो हमने क्या समझ लिया कि थ्रस्ट कौन लगाता है हमारे पास में, जो जेट इंजन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ये आपके क्या लगाते हैं, थ्रस्ट लगाते हैं। चलो ठीक है, चलो हमने समझ लिया कि हमारा एरोप्लेन बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल स्पीड से चलने लग गया। ऐसे तो गाड़ियाँ भी चलती है सर, ऐसे तो कार भी चलती है सर, बाइक भी चलती है, लेकिन सर एरोप्लेन में डिफरेंट क्या होता है कि एरोप्लेन तो उड़ता भी है सर, वो उड़ता कैसे है वो समझाओ। चलो ठीक है, जो उड़ने वाला केस है ना, वो हमारे को जो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, लिफ्ट प्रोवाइड करता है। कौन करता है, लिफ्ट। अब देखो, लिफ्ट का सीन ऐसा है कि आपके जो एरोप्लेन्स के विंग्स होते हैं ना, विंग्स हमेशा कभी भी फ्लैट नहीं होते हैं। फ्लैट मीन्स कि हमेशा लिफ्ट जो विंग्स होते हैं कभी सीधे नहीं होते हैं। वो उनकी डिज़ाइन कैसी होती है, विंग्स हमेशा ऐसे होते हैं, ऊपर से हमेशा ऐसे हल्के से उभरे होंगे और नीचे से बिल्कुल सीधे होते हैं। सीधे क्यों होते हैं, इसका रीज़न एक सिंपल सा है कि बर्नौली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, उसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारा क्या करता है, ये एरोप्लेन वर्क करता है। अब वो कैसे करता है, अगर मान लो अब ये वाला विंग यहाँ पे है, मैंने इसको यहाँ लिया, अगर सामने की साइड से आपका एरोप्लेन मूव कर रहा है, मूव करते समय जो सामने वाली एयर होगी, जो हवा होगी, वो हवा पहले यहाँ पे यहाँ के टकराएगी। अब यहाँ टकराने के बाद में कुछ हवा तो नीचे की साइड से निकल जाएगी और कुछ हवा क्या करेगी, हमारे ऊपर से फ्लो होके और फिर यहाँ पहुंचेगी। लेकिन जो दोनों हवा जो यहाँ से टकरा के हाफ डिवाइड हुई ना, वो हमेशा सेम टाइम पे आके यहाँ मिलेंगी। मतलब जो नीचे वाली हवा है उसको तो डिस्टेंस कम ट्रैवल करनी पड़ रही है, और जो ऊपर वाली हमारी एयर है उसको क्या करना पड़ रहा है, थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करनी पड़ी, लेकिन दोनों को पहुंचना है पे सेम टाइम पे। मतलब इस नीचे वाली को अगर डिस्टेंस कम ट्रैवल करनी पड़ रही है तो अगर ये स्पीड खुद ही कम रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस वाली नीचे वाले केस में क्या होगा, जो एयर की स्पीड होगी क्या होगी, हल्की सी कम होगी। चलो ठीक है, अब लेकिन ऊपर वाली हवा को डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी है, तो ऊपर वाली हवा को अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी है तो उसके अंदर उसे स्पीड क्या चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए। स्पीड क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो विंग जब एरोप्लेन मूव करता है स्पीड से, तो उसके विंग्स के नीचे एयर की जो स्पीड होती है वो कम होती है, एयर की वेलोसिटी कम होती है, और विंग्स के ऊपर की साइड के अंदर एयर की स्पीड या एयर की वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर जो हमारे बर्नौली प्रिंसिपल है ना, जो बर्नौली साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जहाँ पे स्पीड ऑफ एयर क्या होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमारे क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है। प्रेशर क्या होता है, कम होता है। मतलब जहाँ पे हवा की स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे स्पीड हवा की कम होगी वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात इतनी है कि जहाँ पे स्पीड कम प्रेशर ज़्यादा, जहाँ स्पीड ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि एरोप्लेन्स के विंग्स के नीचे प्रेशर क्या होगा, हमेशा ज़्यादा जनरेट होगा, और एरोप्लेन्स की विंग्स के ऊपर प्रेशर क्या होगा, कम जनरेट होगा। और हमें ये चीज़ पता है कि हमेशा अगर प्रेशर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर मूव करता है। अब नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो इससे क्या होगा, एक हमारे पास में एक लिफ्टिंग फोर्स लगेगा। लिफ्टिंग फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है। तो धीरे धीरे जैसे आपके एरोप्लेन स्पीड पकड़ना स्टार्ट करेगा ना, वैसे वैसे क्या होगा, आपका एरोप्लेन धीरे धीरे ऊपर उठना भी स्टार्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे सर नहीं, ये तो कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। चलो ठीक है, आपको हल्का सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। देखो, जैसे मेरे पास मान लो ये कोई कागज़ है, ये कोई विंग है। अब इन विंग्स को मैंने क्या कर दिया, अब नीचे हवा है नहीं, अब मैं मान लो अगर इसके अंदर ऊपर से हवा स्पीड से ब्लो करूंगा तो देखना ये जो पेपर है ना, ये पेपर क्या हो जाएगा, ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब देखो, जैसे मैंने हवा स्टार्ट की, इस हवा ब्लो करना स्टार्ट की, ये पेपर क्या हो गया, आपके ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो गया। क्यों कर दिया ऊपर की ओर उठना स्टार्ट, क्योंकि ऊपर अगर हवा तेज मूव कर रही है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, ऊपर प्रेशर कम हो गया, और नीचे की साइड हवा मूव कर रही नहीं है तो नीचे प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब नीचे प्रेशर ज़्यादा, ऊपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो आपका ये जो पेपर है, पेपर क्या करेगा, ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देगा। और ये सेम फिनोमेना हमारे कहाँ अप्लाई होता है, हमारे इसके अंदर एरोप्लेन के केस के अंदर ये सेम फिनोमेना अप्लाई होता है कि नीचे वाले केस में क्या होता है, हमारे पास में स्पीड ऑफ एयर कम होती है, ऊपर वाले केस में स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होती है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका एरोप्लेन लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। देखो, ऐसा होता है एरोप्लेन का विंग हमेशा।
हमेशा बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, हमेशा कैसा होता है, हल्का सा उठा होता है। उससे क्या होता है, ऊपर वाली जो एयर होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, नीचे वाली एयर की स्पीड कम होती है। नीचे स्पीड कम होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा और ऊपर प्रेशर कम होगा, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपका एरोप्लेन धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। चलो ठीक है, हमने सर थ्रस्ट भी समझ लिया, हमने लिफ्ट भी समझ लिया। अब सर एक ग्रेविटी और एक ड्रैग क्या है? बेटा ग्रेविटी क्या करेगी, जो आपने लिफ्ट किया है ना, ऊपर उठाया, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं हम? ग्रेविटी फोर्स अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर अगर तुम्हें कोई भी चीज बैलेंस करनी है, बैलेंस करने के लिए तुम्हें क्या जरूरी है? तुम्हारी जरूरी है कि तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट है, जो हमेशा क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक बैलेंस कंडीशन के अंदर होना चाहिए। तो लिफ्ट को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, ग्रेविटी आ गया। वहीं पे जब आपकी थ्रस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, ड्रैग आ गया। अब इसे ड्रैग कैसे लगता है, जो आपकी एयर एरोप्लेन को स्ट्राइक करती है ना, वो एयर ही क्या करती है, आपके एरोप्लेन को अपोज भी करती है। क्या करती है? अपोज, क्योंकि आपने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा है। अब जैसे आप स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे तो जो आपके सामने वाली एयर है, जो आपके यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, वो आपको क्या करेगी, अपोज करेगी। सेम क्या करता है आपके एरोप्लेन के केस के अंदर भी, आपकी जो ड्रैग होता है ना, ड्रैग या आपके एरोप्लेन की जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, जो मोशन होता है, उसको क्या करता है, अपोज करता है। तो बेटा ये तो क्या था, इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, जिसके ऊपर ये आपका एरोप्लेन वगैरह फ्लाई करते हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे। और इसको कभी हम बिल्कुल डिटेल में समझना होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर नहीं सर, हम जो एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट है हमें बिल्कुल डिटेल में समझाओ। तो मैं आपको जो ड्रैग वगैरह है, जो ग्रेविटी है, लिफ्ट वगैरह, थ्रस्ट वगैरह, इनको बिल्कुल डिटेल में आराम से बढ़िया समझा दूंगा। और अगर आपको सेशंस वगैरह अच्छे लगते हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करने में थोड़ा शर्माइए मत, ठीक है? क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप चैनल को हल्का सब्सक्राइब कर दें और जो हमारे वीडियोज़ वगैरह आते हैं उनको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि नॉलेज आप ही गेन करो, आपके दोस्त वगैरह भी हैं, थोड़ा बहुत उनको भी लेने दो, ठीक है?